जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग IBFS को निकालना देखेंगे, जिसको फुल फॉर्म होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मेथड एलसीएम। यानी कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉस्ट मेथड। लिस्ट कॉस्ट मेथड के यूज से हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को निकालेंगे, जो कि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आता है। साथ साथ देखेंगे हम लोग कि वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, और IBFS जो है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और साथ साथ हम लोग टोटल कॉस्ट को भी निकालना सीखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बताएंगे, 5 से 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। एक दो वीडियो या एक दो और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली आप स्कोरेबल मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ही आता है मैक्सिमम। तो कह रहा है कि फाइंड द IBFS इफ एग्जिस्ट फॉर द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय द LCM। ठीक है, क्वेश्चन दिया, इस साइड हम लोग का डेस्टिनेशन ओरिजिन मतलब सप्लाई, कितने हमारा जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई हो रहा है, और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर कितने डिमांड्स हैं। लिस्ट कॉस्ट मेथड, जैसे नाम से मान चल रहा है कि इसमें से लिस्ट खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस बॉक्स में खोजो सबसे कम कौन सी वैल्यू लग रही है। 4 3 2 5 6 1 4 3 7, इसमें से कौन सबसे छोटी वैल्यू है हमारा 1, यानी कि इसी को हम लोग सबसे पहले एलोकेट करेंगे। एलोकेट करने का मतलब होता है कि यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि एक तरह का हम लोग पाथ बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जिस जिस सेल में ये जो छोटा बॉक्स है उसको सेल करते हैं, जिस सेल में अगर हम लोग एलोकेट कर रहे हैं उसके रो वाइज और उसके कॉलम वाइज को हमको देखना होता है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू को रखना होता है, यानी कि सप्लाई की वैल्यू और डिमांड की वैल्यू। इसी मेथड को हम लोग करते हुए आगे जाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा तो क्या करना होगा, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग को अगर अलग से पूछा होगा तो ऐसे करेंगे, नहीं तो दूसरा भी मेथड होता है, मेथड नहीं है, कह सकते हो कि एक ही, जैसे ये पेज है तो इसलिए हम 6 बनाए हैं, तो 6 5 जितना भी लगेगा। लेकिन एक अलग तरीका होता है, अगर पार्ट में होगा तो एक ही के अंदर भी यही काम हो जाएगा। तो स्टेप बाय सीखेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल डिमांड को। टोटल डिमांड मतलब इस सारे को प्लस करना होगा। तो इस सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 12 22। और वहीं पर हम लोग सप्लाई को भी देखेंगे तो यहाँ पर 10 15 15 7 22, यानी कि टोटल डिमांड समेशन है। टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों बराबर हो गया, समेशन ऑफ डिमांड समेशन ऑफ सप्लाई इज बराबर हो गया। तो हम बोलेंगे प्रॉब्लम जो है वो हमारा बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद हम लोग तुरंत आ जाएंगे, यहाँ पर खोजेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 1 है, और इसके कॉलम वाइज इसके रो वाइज को हम लोग बाद में रखेंगे। सबसे पहले इस सबको ऐसे ही रख लेंगे, बाद में रखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो बात है ही, लेकिन आसान भी लगता है। देखो अब सारी वैल्यू रख दी है, बस अब इसी दोनों वैल्यू के साथ काम करना है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, कहता है कि मेरे को डिमांड 6 ही का है। आप सप्लाई कर रहे हो मतलब ठेला भर के है, लेकिन मेरे को 1 ही किलो लेना। वही बात है कि नॉट हो सप्लाई हो रहा है लेकिन हमको 6 चाहिए, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 मेरे को चाहिए। 6 जब ले लूँगा तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ पर जो ठेले पर से होता है नॉट होता है, तो उसमें से हम लोग 6 ले लेंगे, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, यही काम करते हुए आगे जाएंगे। 1 से बड़ा कौन होगा, यानी कि अब 1 को छोड़ दो, जिसको एलोकेट किया उसको छोड़ दो। अब देखो इससे अब छोटा वाला कौन बचा, तो यहाँ पर देखते हो 2 भी बच सकता है, ये वाला भी 2, इन दोनों को कर सकते हो। अब कहेंगे दोनों 2 तो बराबर है, अब क्या करें, तो क्या करना होगा, जैसे कि अब दोनों ही बराबर है तो कोई एक भी ले लोगे तो काम हो जाएगा, बस वही काम करना है। दोनों ही बराबर है तो हम लोग कोई एक से करेंगे तो भी सही है। अब जो मर्जी उससे कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। हम भी कोई ले लेते हैं, हम मान चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं जो वहाँ पे थी, ये ठीक है। अगर हम लोग ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो ध्यान से देखो कि डेस्टिनेशन जो है वो डिमांड जो है हमारा खत्म हो चुका है, अब हमको डिमांड ही नहीं है। तो इस सेल को एलोकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब हमारे लोग का डिमांड या सप्लाई दोनों में से कोई एक चीज खत्म हो जाएगा या दोनों ही खत्म हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो रहा है, सप्लाई खत्म हो जाए, डिमांड खत्म हो जाए, या दोनों ही खत्म हो जाए, तो हम लोग उस सेल को एलोकेट नहीं कर सकते। जब काम ही नहीं है तो क्यों हम लोग फालतू यूज करें। तो बचेगा ये वाला 2, तो इसको हम लोग एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 ले लेते हैं, तो डिमांड भी खत्म हो गया, सप्लाई भी खत्म हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं, 6 वैसे के वैसे जो लिखते आ रहे हैं, एलोकेट करते आ रहे हैं, उसको वैसे के वैसे
लिख देना है। तो हम लोग वैसे के वैसे लिख दिए। अब देखिए 2 के बाद क्या बड़ा होता है, 2 के बाद होता है 3। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 जगह है 3। तो कोई भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर डिमांड है ही नहीं तो इसको यूज करने का कोई फायदा है ही नहीं। यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ एलोकेट करोगे तो सप्लाई 3 ही का है, डिमांड 6 है, तो हम 3 ले लेते हैं, बाद में और ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 ले लेंगे तो हमारा सप्लाई खत्म हो जाएगा, लेकिन डिमांड अभी भी 3 बचा रहेगा। बस ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ना है। ये भी खत्म हो चुका है, यहाँ 7, यहाँ क्रॉस क्रॉस 3 4। यहाँ पर हम लोग एलोकेट कर चुके हैं 6 3 और 6। अब देखो जब हम लोग का 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ये है, ये है, ये है, तो कौन सा लेना चाहोगे? देखो अगर हम लोग ये वाला 4 को ले लेंगे, इस 4 को ले देखते हैं, इस 4 को लेंगे तो हमारे पास सप्लाई है ही नहीं, तो इस 4 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। और देखो इस 4 को देखो, इसमें भी सप्लाई नहीं है, तो इस 4 को भी नहीं ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ये भी 4 डिमांड ही नहीं है, तो भी नहीं ले सकते हैं। तो अब 4 है ही नहीं तो छोड़ दो उसको, 4 के आगे बढ़ो। 4 के आगे क्या आता है, 5। यहाँ 5 है और कहीं नहीं है, तो ये 5 को देखो, यहाँ पर सप्लाई है नहीं तो इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद देखेंगे 6 को देखेंगे, यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। छोटा कितना डिमांड है, 3 का डिमांड है, तो 3 ले लेते हैं। सप्लाई भले से 7 है, तो 4 सप्लाई भी बच जाएगा, तो क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे और डिमांड जो है वो कैंसिल होते हुए दिख रहा है आपको। बस ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ते जाना है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे अभी लास्ट स्टेप है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बस टाइम बचाने के लिए बस बनाते गया, देखा नहीं था। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, कहीं है ही नहीं, जाहिर सी बात है यहीं पर पुट होगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो हम लोग का ये बन चुका है। अब ध्यान से देखो, हम लोग को ये तो हम लोग सॉल्व करके निकाला है। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ IBFS। पूछा है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब, तो पहले देख लेते हैं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग को इतना करना पड़ा है। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल एक फार्मूला होता है m+n-1, जो ये सॉल्व करके देखे हो 1 2 3 4 5 एलोकेट किए हो, उसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। m जो होता है वो हमारा रो होता है और n जो होता है वो हमारा कॉलम होता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 रो है, 1 2 3। और जो हमारा m की वैल्यू है वो कितना है, 1 2 3 4, यानी कि कॉलम कितना है, 4 है। माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। 3 + 3 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग को मालूम चल रहा है कि कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ IBFS जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करे या ना करे तब पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकाल सकते हैं, अगर वो बोलेगा तो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालने के लिए अब ऐसे निकालना चाहिए, लास्ट में क्या करना है, जितने भी हम लोग के एलोकेटेड सेल है 6 और उसमें कितनी वैल्यू है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अगर दूसरा एलोकेट लेंगे तो प्लस लिखते हैं, मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आने के बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि एलसीएम के मेथड से लिस्ट इनिशियल बेसिक फिजिबल यानी कि IBFS कैसे निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए नहीं, जय हिंद।